नमस्कार साथियों, आज मैं फिर परावैद्युत तथा संधारित्र चैप्टर नंबर 4 के शेष तो न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। ये चैप्टर की 5वीं क्लास है और इस क्लास में आशा है कि सारे न्यूमेरिकल पूरे करवाऊंगा मैं। और इस तरह से इस क्लास में 5 पार्ट बनाए गए हैं न्यूमेरिकल के। तो पार्ट ए, बी, सी, डी और ये ई क्लास है, ई पार्ट है इसका। तो शेष सवाल अब आपको यहाँ बताए जाएंगे। तो अगला सवाल क्या है आप देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 58। और सवाल नंबर 58 में क्या है तो इसको देखते हैं। ये यूपी बोर्ड 2006 में पूछा गया था आपसे। तो आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट स्रोत, तो देखिएगा वायु संधारित्र को 5 वोल्ट, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, राइट है। वोल्ट लिखा देखा आपने तो विभव है, ठीक है। तो 5 वोल्ट स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग किया गया है। अब कह रहे हैं कि अब संधारित्र प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है और उसका जो परावैद्युतांक है बच्चे K बराबर 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आगे थोड़ा देखेंगे, यदि वायु संधारित्र की धारता, तो वायु संधारित्र की धारता तो सी वायु इज इक्वल टू कितने माइक्रोफेरेड दे रखी है आप देख पा रहे होंगे। और आपको पता है कि 10 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तो वायु संधारित्र की धारता सी वायु 10 माइक्रोफेरेड, कोई बुराई। अब आगे थोड़ा देखिएगा उसने क्या कहा है। तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। तो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी ये उसने आपसे पूछ रखा है ना। कब पूछ रखा है? परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद। तो U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट है। तो देखते हैं इस तरह का सवाल सॉल्व करना है। परावैद्युत पदार्थ आपको पता है, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद आप जानते हैं कि इसकी जो ऊर्जा है वो क्या होगी। उसके लिए फार्मूला क्या लगता है? फार्मूला तो यही लगेगा, U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, राइट है ना। तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद C क्या होगा और V क्या होगा, दोनों बातें आपको देखनी है। दोनों बातें, ये तो वायु के लिए है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद आपको निकालना है। मैंने आपको एक संबंध कराया था, C माध्यम अपॉन C वायु इज इक्वल टू K। बोलो हाँ या ना। यस, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं C माध्यम। तो C माध्यम इज इक्वल टू K इंटू C वायु। इसमें यदि आप मान रख देते हैं तो K का मान कितना है देखो 2 इंटू C वायु का मान कितना है 10। इस तरह से C माध्यम कितना हो गया 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो आपने देख लिया कि C माध्यम परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद में धारता कितनी हुई 20 माइक्रोफेरेड, राइट है। अब थोड़ा हमें देखना है कि वोल्टेज, क्या वोल्टेज यही काम करेगा? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि इसमें आवेश तो वही है, आवेशित किया गया उतने से ही, उसी स्रोत से आवेशित किया गया है। तो बच्चे जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। तो V 1 माना है तो 1, और क्या माना है यहाँ पे वायु, तो ये वायु है। इसको इक्वेशन 1। ऐसे ही यहाँ पर Q इज इक्वल टू C माध्यम इंटू वोल्टेज अब हो गया V2। दोनों इक्वेशन की आप तुलना कराओ। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। तो जैसे ही आप तुलना कराएंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ मिलने वाला है बच्चे। C वायु इंटू V1 C माध्यम इंटू V2, यही V2 फाइंड आउट करना है। तो V2 C वायु देखो चलो एक स्टेप और देख लो भाई। C वायु इंटू V1 अपॉन, और ये रहा आपका C माध्यम। तो V2 इज इक्वल टू C वायु कितना है देखो 10 माइक्रोफेरेड, 10 गुणित V1 कितना है देखो भाई 5 वोल्ट है। और C1 कितना आया बच्चे देखिएगा 20 माइक्रोफेरेड। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया और आपने देखा कि V2 कितना आया 2.5 वोल्ट, है ना। तो ये सब देखिएगा। तो माध्यम भरने के बाद धारता 20 माइक्रोफेरेड, माध्यम भरने के बाद वोल्टेज
2.5 वोल्ट। आप कह रहे हैं कि माध्यम बनने के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो बच्चे देखिएगा U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे माध्यम बनने के लिए बोला है, तो माध्यम और वोल्टेज V2, तो ये व्यंजक लगाइएगा और आपके पास में आंसर आएगा। तो 1/2 C माध्यम देखो बच्चे 20 माइक्रोफेरेड है ना। तो इसको आप फेरेड में रखिएगा। तो फेरेड में कैसे रखोगे, इसे बदलना पड़ता है भाई। तो 20 × 10 की घात -6, तो यही वैल्यू इधर 20 × 10 की घात -6 इंटू V2 देखो बच्चे 2.5 इंटू 2.5, क्योंकि स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, राइट है। बस कैलकुलेशन देखिएगा, यहां से देखिएगा, इसको इसमें गुणा करोगे ना तो कितना हो जाएगा 25, 10 में यदि 2.5 का गुणा करोगे 25 हो जाएगा। और ये देखो 2.5 इंटू 10⁻⁻6, इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 25 पंचे 125 है ना, और 25 दूनी कितना हुआ 25 पंचे 125, और आपने देखा यहाँ 12 हासिल ले लिया उसका, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और 50 में ये जोड़ो तो कितना हुआ 62, दशमलव एक अंक बाद लगा लिया है ना, और ये घात लिख ली 10 की घात -6। एक अंक दशमलव यही बना रहने दो, नहीं तो एक अंक आगे ले लो। बच्चे जानते हैं एक अंक दशमलव आगे जाएगा तो पावर प्लस का बढ़ेगा, तो प्लस का एक पावर बढ़ाया तो 10 की घात -6 प्लस 1 तो कितना हो गया 10 की घात -5। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है जूल। तो इस तरह से आपका ये आंसर होने वाला है। सवाल नंबर 67 धमाकेदार, जबरदस्त, मजेदार। क्या कह रहे हैं 67 2009 के एग्जाम में ये आपसे पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण और ट्रिकी सवाल है। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि समान धारता की 4 संधारित्र, पता नहीं कितनी धारता है उनकी, लेकिन 4 संधारित्र हैं, समान धारता के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। चलो भाई समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, समान धारता के पता तो है नहीं, जोड़ लेते हैं फिर भी। तो 1 2 3 और ये 4, कौन सा क्रम बोला गया है आपको पता है कि समांतर क्रम बोला गया है। समांतर क्रम संयोजन कुछ इस तरह से होता है, हाँ या ना, कुछ इस तरह से होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है बच्चे। तो इस तरह के ये 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं, इनकी धारता पता नहीं है, मैंने मान लिया कि C राइट है। और उसने कहा है कि जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो वोल्टेज देखिएगा V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश होता है वो कह रहे हैं, तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रो कूलाम आवेश संचित हो जाता है। इसका भी Q मतलब पहले का भी 1.5 माइक्रो कूलाम, सब पर 5 माइक्रो कूलाम, 1.5 माइक्रो कूलाम आवेश आ जाता है, ठीक है ना। तो जब सब पर 1.5 माइक्रो कूलाम आ गया है तो इसकी धारता आप निकाल लो, है ना। तो आपको याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है, परंतु आवेश का मान सब पर अलग अलग हुआ करता है, और इसमें दे दिया गया है कि आवेश सब पर 1.5। तो हमको एक फार्मूला पता है कि C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। C संधारित्र की धारता, C इज इक्वल टू Q संधारित्र का आवेश 1.5 और वोल्टेज देखिएगा 1.5। बच्चे आपको पता लग गया है कि जो संधारित्र हैं वो 1 माइक्रोफैरड के हैं, ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का। अब कह रहे हैं कि इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम ऐसा होता है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया उन्होंने भाई। अब तब उन पर कितना आवेश संचित होगा, है ना। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान परंतु विभव का मान असमान हुआ करता है। अब कह रहे हैं कि इन पर बताइए कितना आवेश, तो इनकी तुल्य धारता निकालो। पहले क्या निकालो, तुल्य धारता। तो तुल्य धारता कैसे, आपको पता है कि 1 माइक्रोफैरड ये, 1 माइक्रोफैरड ये, 1 माइक्रोफैरड ये, 1 माइक्रोफैरड ये, और इनके बीच
पहले तुल्य धारता निकालेंगे, तब इनका आवेश निकालेंगे। आवेश सब पर समान होगा क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश सबका सेम होता है। एक का निकाल लो या पूरे समायोजन का निकाल लो तो आपको क्या पता लग जाएगा। आवेश मान लिया Q है, कैपिटल Q मान लिया। पहले धारता निकालो। आप जानते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। इसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो देख पाएंगे बच्चे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो तुल्य धारता आपको देखने को मिलेगी। क्या तुल्य धारता देखने को मिलेगी? तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 माइक्रोफैराड। राइट है बच्चे, तुल्य धारता आ गई। विभव आपको पता है 1.5 वोल्ट। Q निकालना है। गौर फरमाइए, आप जानते हो Q बराबर CV। अब C क्या? C इक्विवेलेंट। राइट है, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट 1/4 और V का मान कितना है? 1.5। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास में 0.375 माइक्रोकूलम। इस तरह से ये सवाल भी आपका समाप्त हुआ। और अब हम इसी क्रम में अगला सवाल देखेंगे। वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक करते जाइए, लाइक करते जाइए। देखिए बच्चे, अगला सवाल, सवाल नंबर 71। आप सब देख पा रहे होंगे 71 में दो डायग्राम बने हुए हैं। 2006 के एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले तो इसमें दिया गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता 2 माइक्रोफैरड है। कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। राइट है। आगे कहा गया है जब इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है, निर्वात है, निर्वात का मतलब वायु है या निर्वात है, तब है ये वायु संधारित्र है, तब इसकी ये धारता दी हुई है बच्चे। राइट है। अब आगे देखिए, प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युत की बराबर मात्राओं में चित्र में प्रदर्शित है। तो भाई साहब चित्र 2 बने हुए हैं। तो पहला चित्र देख लेते हैं क्या बना हुआ है। पहला चित्र बच्चे इस तरह से बना हुआ है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D। ठीक है, और यहां से यहां। ठीक है। अब इसमें यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने स्थान में प्लेट का क्षेत्रफल A होता है। तो आधे क्षेत्रफल में, आधे क्षेत्रफल में A/2 क्षेत्रफल में 3 परावैद्युतांक K1 बराबर 3 का भरा हुआ है। और इतने आधे क्षेत्रफल में आप देख पा रहे हैं कि K2 बराबर 6 परावैद्युतांक है किसी पदार्थ का, तो वो भरा हुआ है, ये भी आधे एरिया में है। ठीक है। तो अब यहां देखो ये कौन सा क्रम, ये अलग अलग 2 संधारित्र हो गए। तो यहां से देखिएगा, यदि आप इसको इधर कनेक्ट करेंगे ऐसे, इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, परंतु आप देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग क्रम में हैं। तो ये कौन सा क्रम हो गया? कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। ये पहला संधारित्र है फर्स्ट और ये दूसरा है सेकंड। इसको मान के तो इसका पहले धारता निकालो 3 वाले परावैद्युतांक की, और इसकी निकालो 3 वाले 6 वाले की। फिर दोनों की धारताओं को आप जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, है ना। तो बच्चे गौर से देखिएगा। अब पूछ रहे हैं इसमें C इक्विवेलेंट, इस समायोजन का C इक्विवेलेंट निकालिए। इसका B पोर्शन भी है, वो भी देखेंगे। तो इस कंडीशन में C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो भाई साहब यहां गौर फरमाइए। ठीक है, आप जानते हैं वायु संधारित्र की धारता C बराबर A/0/D हुआ करती है। यदि आप C का मान रख देंगे 2 माइक्रोफैरड है, तो आप देख पाएंगे A/0/D इज इक्वल टू कितना आया? 2 आया। ठीक है। अब थोड़ा यहां परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया है। तो परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं तो पहले संधारित्र की धारता को आप मानो C फर्स्ट इज इक्वल टू, आप जानते हैं K/0/D। ठीक है, या फिर आप थोड़ा देख लो इसको, इस फार्मूले से हम आगे जाएं। यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, यही इसमें। ठीक है ना। तो थोड़ा बच्चे गौर फरमाइए। इधर आ जाते हैं, थोड़ी जगह कम है। ठीक है। तो कैसे? पहले संधारित्र की धारता C फर्स्ट इज इक्वल टू
बच्चे यहां देखो K है तो यहाँ क्या है, K1 है, अच्छी बात है, K फर्स्ट कर लो या K1 कर लो। फिर यहाँ देखो बच्चे A की वैल्यू देखो कितने में है, कितने एरिया में है, तो A/2 में है, राइट है। तो आपने A/2, ये देखो ये एप्सिलॉन नॉट है अपॉन 2 इंटू D। अब इसमें बच्चे मान रखिएगा C फर्स्ट इज इक्वल टू K1 की वैल्यू 3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कितनी वैल्यू है 2, और अपॉन ये रहा 2, 2 से 2 कैंसल आउट, और आपने देखा C फर्स्ट इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 3 माइक्रोफैरड। सेम प्रोसेस इधर करिए तो आप देखेंगे दूसरे संधारित्र यानी कि जिसमें परावैद्युतांक K2 भरा हुआ है, 6 का भरा हुआ है, वो देखेंगे। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, एरिया देखिएगा हाफ है इसलिए A/2, राइट है बच्चे। तो यहां गौर से देखिएगा C सेकेंड K2 6 है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू देखिएगा कितनी है 2 है, तो 2 रख लिया अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल आउट, C सेकेंड देखा आपने तो क्या आया 6 माइक्रोफैरड। अब बताइए मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों किस क्रम में हैं, तो आपको पता है कि ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारता C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C फर्स्ट प्लस C सेकेंड, यानी कि C1 प्लस C2। मान रखिएगा और तुल्य धारता आपके पास होगी तो देखिए 3 + 6 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। इसी के साथ ये सवाल 71 नंबर का A पोर्शन खत्म हुआ। इसका B पोर्शन और देखना है तो नोट करिए इसे, फिर B पोर्शन देखते हैं। देखिए बच्चे इसका B पोर्शन क्या है, B पोर्शन में दो इस तरह से भरा गया है परावैद्युतांक। देखो बच्चे बहुत गौर से देखो, ये दोनों प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच की दूरी D, तो आधी दूरी में परंतु पूरे एरिया में, आधी दूरी में परंतु पूरे एरिया में जितना भी प्लेटों का एरिया है उसमें कितने परावैद्युतांक का, 3 परावैद्युतांक का, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं कि आधी दूरी में और पूरे क्षेत्रफल में कितने परावैद्युतांक का, 6 परावैद्युतांक का। ये देखिए यहाँ D/2 है, परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, संयोजन की तुल्य धारता ज्ञात करिए। तो बच्चे एक रास्ता श्रेणी क्रम, यदि आप इधर से गए इधर से गए इधर से गए तो एक रास्ता श्रेणी क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम में है ना, वही बातें हैं सब। आपको पता है कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, या आपको पता है कि C बराबर 2, और आपने ये भी देख रखा था पिछले सवाल में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल टू 2, ये पिछले सवाल में आपने देख रखा था। इसको भी सॉल्व करिएगा, इसकी धारता निकालो भाई पहले। तो C फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट संधारित्र है, ये सेकंड संधारित्र है। तो अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, C इज इक्वल टू के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से। इस फार्मूले को अप्लाई करिए इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो C फर्स्ट इज इक्वल टू K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के जगह देखिएगा, D के जगह D/2, और ये D/2 है तो इसको थोड़ा आगे देखेंगे, तो आगे देखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। C फर्स्ट इज इक्वल टू 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट। मान रख दो भाई, C फर्स्ट 2 इंटू K1 3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो 2 है, ये इस तरह से कितना हुआ 12 हुआ, ये कितना 12 माइक्रोफैरड। C फर्स्ट आया, इसी प्रकार C सेकेंड निकालो, और फिर दोनों का क्या संयोजन है, जो भी संयोजन है उसका व्यंजक लगाओ तुल्य धारता का और आंसर पाओ, मस्त हो जाओ, है ना। तो देखो भाई, तो क्या लिखेंगे इसमें, K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, तो D/2 का मतलब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है। तो आगे देखो C सेकेंड 2 और K2 का मान 6, A एप्सिलॉन नॉट D का मान 2। इधर देखो भाई दूसरे के कितना आया, दूसरे का आया 6 दूनी 12 दूनी 24 माइक्रोफैरड। अब जरा हमें बताओ कौन सा क्रम संयोजन है भाई, संयोजन कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन है, एक रास्ता श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, मतलब C फर्स्ट माना है, 1/C2 मतलब आपने इसमें बच्चे मान रखेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां देखो 12 है और यहां देखो 24 है। इसको सॉल्व कर दो भाई, कितना एलसीएम 24 एलसीएम, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 24 यहाँ पर 1 यहाँ पर 8। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं। और नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बताओ समझाएं हिंदी में। तो ये देखिएगा 8 माइक्रोफैरड इसकी तुल्य धारता। इसके साथ सवाल नंबर 71 का भी पोर्शन भी समाप्त हुआ है और हम अगला सवाल देखेंगे। तब तक आप नोट करिएगा, चैनल को लाइक करते रहिएगा। अगला सवाल बच्चे 75 बच्चे 2012 के एग्जाम में पूछा गया है और इस 75 नंबर में आपसे क्या पूछ रहे हैं सवाल में और क्या दिया है, तो जरा उसको देखते हैं ध्यान से। कहा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता 10 माइक्रोफैरड, तो आपने लिखा 10 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चे, थोड़ा आगे चले तो आपने देखा कि इस पर आवेश जो है वो 100 माइक्रोकूलाम है। तो क्यू आवेश को कैसे दिखाते हैं, क्यू से, और कितना है 100 माइक्रोकूलाम है। राइट है बच्चे। तो थोड़ा आगे जाइए और पढ़िए सवाल को, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आवेश को कांस्टेंट रखते हुए, आवेश फिक्स है, आवेश 100 है, 100 ही रहेगा। आवेश को कांस्टेंट कर दिया है, कुछ भी हो जाए आवेश नहीं बदलेगा। प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने के लिए बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी, मान लिया कि पहले जो दूरी थी वो D1 बराबर D, और तब धारता C1 थी और आवेश Q। फिर उसने कह दिया है कि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने के लिए, यानी कि दूसरी बार में 2D करने के लिए बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, ये उसने कह दिया है। तो कार्य आप जानते हैं कि किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में आपको परिवर्तन यहां दिखा देना है, डेल्टा यू दिखा देना है। राइट है बच्चे। तो पहले तो हम देखते हैं कि जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी नहीं की थी तब ऊर्जा कितनी थी, और फिर बाद में जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी है तो अब ऊर्जा में कितना बदलाव हुआ या कितनी हो गई, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाई, कैसे करेंगे। आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से। इसकी सहायता से यदि आप देखेंगे तो क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से देखो C1 इज इक्वल टू 1/D1 समीकरण 1, C2 इज इक्वल टू 1/D2 समीकरण 2, है ना। ये प्लेटों के बीच की दूरी जब दुगनी नहीं की तब, जब दुगनी कर दी तब ये। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिएगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड जब आप करेंगे तो बच्चे देखने को मिलेगा C1/C2 इज इक्वल टू D2/D1। मान रख दीजिएगा इसमें। तो C1, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, बाद में रखेंगे। D2 की वैल्यू देखो भाई 2D है और D1 की वैल्यू D है, D से D कैंसल आउट, राइट। तो आप देख पाएंगे 2C2 इज इक्वल टू C1, तो C2 इज इक्वल टू C1/2, C2 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 10 और ये 2, इस तरह से C2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइक्रोफैरड। तो प्लेटों के बीच की दूरी जब हमने दुगनी कर दी तो धारता देखो कम हो गई ना, 10 थी 5 हो गई। तो इस तरह से आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। तो गौर फरमाइए बच्चे, तो प्लेटों के बीच की दूरी धारता ऐसे होगी। अच्छा, अब उसने कहा है इससे काम नहीं चलेगा, उसने कहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमको कार्य निकालना है। तो पहले हम क्या करें, पहले तो हम इस कंडीशन में कार्य निकाल लें। इस कंडीशन में क्या कार्य था, आवेश नियत है। तो देखो यहां से यदि आप देखोगे, इसको यहां से सॉल्व कर लो, थोड़ा पहले इसको पता लगा लो कि पहले था कितना, है ना। तो पहले कितना था, तो आपको पता है कि U1 इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C,
है ना। तो ये C1, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा है। तो U1 इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका, ये देखो माइक्रो फेरड है तो माइक्रो कूलाम है, तो आपने 10 की घात माइनस, इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं। देखो बच्चे, पहले इसको देखो, तो आपने ये निकाल लिया C2 इज इक्वल टू आया आपका 5 माइक्रो फेरड। तो 5 माइक्रो फेरड को आप फेरड में बदलो, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फेरड। इस कंडीशन में ऊर्जा U2 बराबर हो जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2, राइट। तो U2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर का मतलब है 100 गुणे 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन C2 की जगह रखा आपने 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, राइट बच्चे। अब इसको नियत रखा गया है, माइक्रो कूलाम है, इसको हमने काय में चेंज किया है, कूलाम में चेंज किया है। तो बच्चे गौर फरमाइए, यहां से देखेंगे U2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो कितना हो गया ये, यहां हो जाएगा 10 की घात 4, यहां हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 बटे, तो यहां कितना हो जाएगा 5 हो गया ये, और ये ऐसा करिए इसको ऊपर पहुंचा दीजिए इन घातों को, तो हो जाएगा 10 की घात 6, ठीक। तो U2 इज इक्वल टू 1/10 हो गया ये। अब देखो यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, 10 की घात 10, और 10 की घात 10 में से 10 की घात 10 जो है वो 10 की घात माइनस 12 में से आप सॉल्व करोगे तो देखोगे तो 10 की घात माइनस 2, राइट है। अब ध्यान दें, इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे तो U2 इज इक्वल टू, यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ 0 बढ़ाया, तो 10 एकम 10 गुणे 10 की घात माइनस 2, एक अंक दशमलव आपने पीछे लिया तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल। लेकिन ये आंसर आपका अभी नहीं हुआ। ये कब की ऊर्जा है, ये ऊर्जा है जब आपने प्लेटों के बीच की दूरी आधी की है। जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी नहीं की थी तब ऊर्जा कितनी थी, तो U1, इसको आप बना लो समीकरण 1, U1 निकालो भाई। U1 कैसे निकलेगा, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C, ऐसे। तो U1 इज इक्वल टू 1/2 क्यू का स्क्वायर मतलब 100 माइक्रो फेरड, सॉरी 100 माइक्रो कूलाम का स्क्वायर, इसको बदलो माइक्रोन में, माइक्रोन से कूलाम में स्क्वायर करो। C1 10 माइक्रो फेरड है तो 10 की घात माइनस 6 है, इसको सॉल्व करिएगा 1/2, यहां पर भी वही कहानी 10 की घात 4, 10 की घात माइनस 12, और ये बटे 10 और ये घात ऊपर गई तो 10 की घात प्लस, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो आप देख पा रहे हैं U1 इज इक्वल टू 1/20, और ये हुआ देखिएगा 10 की घात 10, और ये कितना बचा आपका 10 की घात माइनस 2। इसमें आप भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा U1 इज इक्वल टू, देखिएगा अभी तो भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाओ, ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 बढ़ाओ, फिर यहां भी 0 बढ़ा दो, तो ये देखिए अब 5 बार गया तो कितना होगा 0.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, एक अंक दशमलव पीछे देखेंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल, ठीक। अब कितना ऊर्जा, तो आपको डेल्टा U निकालना है, क्या निकालना है डेल्टा U, डेल्टा U बराबर होता है U2 माइनस U1, ठीक। अब इसमें रखो भाई U2 की वैल्यू रखो, कितनी आई थी देखो जरा यहाँ पर 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, माइनस U1 की वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, इसको घटा देंगे तो घटा देने पर आंसर डेल्टा U इज इक्वल टू आपके सामने देखेगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल, और यही आंसर है, यही आंसर है। आप लोग देखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था, इस तरह के सवालों को आप जरा देखें, ध्यान से देखें, ठीक है बच्चे। तो अब अगला सवाल देखेंगे, क्या सवाल है नोट करिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 78 2000 की परीक्षा में पूछा गया था, सन 2000 में पूछा गया था, और ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल,
इस चैप्टर का आखिरी सवाल और इस क्लास का आखिरी सवाल। परावैद्युत तथा संधारित्र की ये 5वीं क्लास है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और ये इसकी आखिरी क्लास है और आखिरी सवाल है। तो देखते हैं क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, तो बच्चे ऊर्जा घनत्व U स्मॉल u 4.43 इंटू 10 टू दी पावर -10 है ना। तो ऊर्जा घनत्व है ये जूल प्रति मीटर क्यूब। जूल प्रति मीटर क्यूब ऊर्जा घनत्व का मात्रक हुआ करता है, तो वो आपने लिख दिया और इसमें दिया भी है, राइट है। थोड़ा आगे देखें, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। E = क्वेश्चन मार्क। सवाल में एप्सिलॉन नॉट दे रखा है और आपको पता भी है 8.85 होता है, लेकिन इसमें दे रखा है 8.86 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर ये इसकी इकाई होती है ना। ये दूसरी इकाई, इसकी एक और इकाई होती है। आपसे ये पूछा गया है, आप ऊर्जा घनत्व U = हाफ है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये आपने पढ़ा है। फिर ये गुणा करो एप्सिलॉन नॉट E² = 2U, ये U है, तो E² = 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें मान रखो E² = 2, ऊर्जा घनत्व कितना दिया है 4.43 गुणित 10 की घात -12, सॉरी 10 की घात -10, और एप्सिलॉन नॉट दिया है 8.86 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये देखिए 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया ये, राइट। और ये देखिएगा ये भी कैंसिल हो गया 2 आपका इधर से, तो क्या बचा 1 इंटू E² = 1 इंटू 10 टू दी पावर -10। नीचे क्या बचा 1 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा E², 1 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 12। तो बताओ बच्चे कितना बचा। E² = 1 इंटू 10 टू दी पावर 2, E² इसको आप लिख सकते हो 100 और E = √100, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम। 10 न्यूटन प्रति कूलम, जी हाँ 10 न्यूटन प्रति कूलम। इसी के साथ ये सवाल भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी समाप्त हुए और अब अगली क्लास में चैप्टर नंबर 5 है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने सारे सवाल कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय। अगली क्लास में मिलेंगे नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।